session, we are going to start a very new topic and very informative one, very important one. So, this is Karta and his position. Today, we will discuss all about who is head of the family, who manages all the affairs of a family, who is Karta, एंड व्हाट इज हिज पोजीशन, क्या क्या राइट्स होते हैं, क्या क्या लाइबिलिटीज होती हैं अगर आप अपनी फैमिली के हेड हैं, या अगर आपकी फैमिली का कोई अदर पर्सन हेड है तो उसकी क्या ड्यूटीज हैं टूवर्ड्स हिज फैमिली एंड टूवर्ड्स द अदर पीपल, थर्ड वर्ल्ड जो है उनके अगेंस्ट उनकी क्या लाइबिलिटीज या ड्यूटीज बनती हैं. वी ऑल गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस. You have to pay your attention. ये again this topic is same from your Hindu joint family law जो हम complete कर रहे हैं. I hope you are covering your syllabus along with me. In between this, I want to tell you all that recently we have started a new playlist for the current affairs, like the topics that are majorly searchable on the YouTube, या फिर ऐसे टॉपिक्स जिन पर जो है बहुत ज़्यादा लोगों को डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, दे आर नॉट वेल अवेयर ऑफ दीज टॉपिक्स. सो वी हैव स्टार्टेड द रीसेंट प्लेलिस्ट ऑफ करंट टॉपिक्स, जिसका लिंक मैं आपको टॉप पर भी दे दूंगी. अभी तक हमने इसमें पर्टिकुलर रिलेटेड 2 टॉपिक्स कवर किए हैं. एक हमने कवर किया हाउ यू कैन फाइल फॉर अ डिवोर्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनको डिवोर्स कैसे लेना है इसका प्रोसेस ही नहीं पता. तो वो भी बहुत अच्छे से मैंने समझाया है डिटेल में. डिवोर्स कितने तरीके का होता है, कैसे आप फाइल कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आपको नीड पड़ेगी, तो वो सब जानने के लिए आपको ये सेशन देखना होगा. सेशन का अलग से लिंक भी मैं टॉप पर दे रही हूँ, तो आप इस प्लेलिस्ट में जाइए, क्या क्या मैंने टॉपिक्स कवर कर लिए हैं वो सब देखिएगा. कमिंग बैक टू दिस टॉपिक कर्ता एंड हिज पोजीशन, इसको नहीं हम छोड़ते हैं क्योंकि हमें अपना सिलेबस साथ साथ कवर करना है हिंदू लॉ का. तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आपके मेंस में भी आ सकता है, प्रीलिम्स में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है. सो पे अटेंशन टुवर्ड्स दिस. नाउ हियर वी हैव, you all well aware of this contact number and mail address. If you have any queries, any doubts, you can reach to us and share your queries with us. We will solve all your doubts. Now first question is, who may act as कर्ता. कौन होता है कर्ता, फैमिली का कर्ता धर्ता जिसको हम कह देते हैं, कौन होता है ये. सो अगर आपकी फैमिली में आपके फादर अभी हैं, इफ ही इज अलाइव, सेम थिंग, ये वो सीनियर मोस्ट मेल मेंबर भी हैं, मीन्स उनका होना भी ज़रूरी है, प्लस वो सबसे बड़े भी हों, बोथ द थिंग्स आर देयर, देन ही विल एक्ट एज द मैनेजर और कर्ता. सपोज आपके फादर हैं बट अभी दादाजी भी हैं, तो फैमिली के हेड आपके ग्रैंडपा रहेंगे. He will be the karta of the family. But if grandpa is not there and father is there, he is alive, he will be karta. Father अगर alive नहीं है, क्वेश्चन अब ये उठता है कि अगर फादर अलाइव नहीं है तो कर्ता कौन होगा. देन द नेक्स्ट एल्डर ब्रदर वुड एक्ट एज कर्ता. उनके कोई जो दूसरे भाई हैं वो कर्ता बन जाएंगे. अगर आपकी ज्वाइंट फैमिली है, ज्वाइंट फैमिली में ही कर्ता होता है. अब सपोज कीजिए फैमिली में जो है वो हो अभी माइनर ही हैं सब, या फिर लेडीज हैं और एक माइनर है, तो माइनर कैन नॉट बी द मैनेजर ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली. जब तक वो मेजर नहीं हो जाता, 18 ईयर्स की एज क्रॉस नहीं कर लेता, माइनर पर्सन को कर्ता हम नहीं बता सकते, वो कर्ता का रोल नहीं प्ले कर सकता. लेकिन very important thing and very important amendment that was made in 2005, all of you are well aware of this, Hindu Succession Act 2005 में, जिसमें बताया गया डॉटर्स को भी सारे हक दिए गए. तो डॉटर में बिकम अ कर्ता. अगर फैमिली में डॉटर है, सपोज कीजिए कि बड़ी बहन है, भाई छोटा है अभी माइनर है, तो बहन जो है वो कर्ता बन जाएगी बिकॉज शी इज ऑफ मेजर एज, प्रोवाइडेड वो सीनियर मोस्ट होनी चाहिए, सीनियर मोस्ट को पार्टनर फैमिली में. तो जो जब तक उसकी शादी नहीं होती, डॉटर कैन बिकम द कर्ता ऑफ द फैमिली. ऑल राइट, नेक्स्ट बहुत सारे डाउटफुल क्वेश्चंस आ रहे थे कि क्या विडो जो है वो फैमिली में कर्ता का रोल प्ले कर सकती है. सो विडो वॉज नॉट अ को पार्टनर. वो को पार्टनर अगर नहीं है फैमिली में तो उसको अभी मैनेजर या कर्ता बनने का कोई हक नहीं है.
बट हमारे पास एक केस था गांगुली वर्सेस एच के चन्नप्पा। इस केस में क्या बोला गया, इट वाज एक्सप्रेस कि जो मदर है शी इज नेचुरल गार्जियन ऑफ हर माइनर सन। अभी फैमिली में सपोज कीजिए, आप इस पिक में देख सकते हैं, यहाँ पर उसके बच्चे हैं और यहाँ पे सिर्फ लेडी हैं। शी हैज द माइनर सन, और माइनर जो है अभी कर्ता बन नहीं सकता। तो टिल द टाइम उसका जो बच्चे हैं वो मेजर नहीं हो जाते, शी कैन मैनेज द जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, वो मैनेजर बन सकती है। दिस इज ऑब्वियसली द सिचुएशन वेयर फादर डेड है और कोई और मेंबर फैमिली में है ही नहीं, मेल मेंबर, एडल्ट मेल मेंबर नहीं है, तो सिर्फ लेडी है और उसके बच्चे हैं। तो नाउ शी कैन बिकम मैनेजर या कर्ता ऑफ द फैमिली, बिकॉज अब कोपार्सनरी लाइन में भी वही है। तो ये बहुत डाउटफुल क्वेश्चन, आई होप आपका यहाँ पर डाउट हट गया होगा। अगर स्टिल किसी भी सेशन के अकॉर्डिंग, किसी भी टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको कोई भी डाउट उठता है, द मोमेंट the question arises in your mind, you can write it in the comment section box and we will try to respond your questions as soon as possible. After then, this was all about कर्ता। I hope you understood कि कर्ता कौन बन सकता है, कौन होता है। अब हम बात करते हैं कि कर्ता की ड्यूटीज या कर्ता की पोजीशन क्या है। कब कब कर्ता को हम समझ सकते हैं कि ही इंजॉयज दिस पोजीशन। सो पोजीशन ऑफ कर्ता जो है वो हमेशा उसके बर्थ से ही डिटरमाइन हो जाती है। अगर उस फैमिली में उसने जन्म ले लिया तो कभी ना कभी वो कर्ता बनेगा ही बनेगा। मीन्स if you have not taken birth in the family, you are outside the family, you can never be the karta of the family. So you not appointed by anyone. कर्ता किसी के द्वारा या किसी अन्य पर्सन के द्वारा अपॉइंट नहीं होता है, वो ऑटोमेटिकली पोजीशन आ जाती है। जैसे जैसे वो सीनियर मोस्ट पोजीशन पे आ जाते हैं और फैमिली के मेंबर हैं, को पार्टनर हैं, आप खुद ही उस फैमिली के कर्ता बन जाते हो। द सीनियर मोस्ट मेल मेंबर की अगर डेथ होती है तो नेक्स्ट मेंबर ऑटोमेटिकली उस पोजीशन पे आ गया। कंसेंट ऑफ अदर को पार्टनर्स की जरूरत नहीं है, राइट अगर आपको हेड ऑफ द फैमिली बनना है, कर्ता ऑफ द फैमिली बनना है, यू नीड नॉट आस्क टू एवरी अदर को पार्टनर ऑफ द फैमिली। इफ यू आर एल्डेस्ट मेंबर, इफ यू आर हेड ऑफ द फैमिली, यू आर मेल मेंबर, you will enjoy the position. Right, next thing, he is eligible because he is the senior most. सीनियर मोस्ट हो गए इसलिए वो खुद ही एलिजिबल हो गए फॉर दैट पोजीशन। सो लॉन्ग ही इज अलाइव, चाहे वो एजिड हो, इन्फर्म हो जाए, मीन्स चला नहीं जा रहा, एलिंग हो रहे हैं, बीमारी हो रही है, ही विल कंटिन्यू टू बी करता। कोई अदर रीजन उनको नहीं हटा सकता। कर्ता कैन नॉट बी रिमूव्ड, रिमेंबर दिस। अदर लाइक ऐसा नहीं होता वोट करके अदर फैमिली मेंबर्स उनको बात ना माने उनको हटा दे, दिस इज नॉट टू बी डन। नेक्स्ट, कुछ रीजंस हैं। सपोज कीजिए कर्ता बिकम्स इनसेन, ही इज नॉट इन द पोजीशन टू टेक द डिसीजन फॉर हिज फैमिली, और या फिर ऐसी डिस्क्वालिफिकेशंस आ जाती हैं कि वो उस पोजीशन में नहीं है, वो एज अ कर्ता रोल प्ले कर सके, तब उनकी जगह नेक्स्ट सीनियर मेल मेंबर will take over that charge, will take over that position and will continue to be कर्ता of the family. नेक्स्ट, जो कर्ता होते हैं ही इज डिफरेंट फ्रॉम प्रिंसिपल या पार्टनर या जो ट्रस्टी होते हैं। अब आपने प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप देखी होगी, हमने बहुत अच्छे से एजेंसी पढ़ी थी इन द वी डिड दिस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की प्लेलिस्ट जब मैंने करी, तो प्रिंसिपल एजेंट की रिलेशनशिप आपके साथ डिस्कस की थी। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को अगर डिटेल में समझना है, इसका लिंक मैं टॉप पे दे रही हूँ। तो जो प्रिंसिपल एजेंट की रिलेशनशिप होती है वो कर्ता और उसके फैमिली मेंबर्स की नहीं होती। सेम वे पार्टनरशिप हमने की, तो जो पार्टनर का रोल होता है, जो पार्टनर करते हैं वो भी कर्ता से डिफरेंट है। पार्टनर्स आर डिफरेंट, कर्ता इज डिफरेंट। पार्टनरशिप को अगर आपको डिटेल में समझना है, अगेन इसकी प्लेलिस्ट अगर पूरा स्टेप बाय स्टेप सेक्शंस करते हैं, ऑन द टॉप आई एम प्रोवाइडिंग यू लिंक ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट। सेम ट्रस्टी, ट्रस्टी जो एक ट्रस्ट को, एक प्रॉपर्टी को संभालते हैं, वो भी अलग होते हैं। यहाँ पर कर्ता डिफरेंट है। कर्ता इज द हेड ऑफ द फैमिली एंड ही एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ मेंबर्स। जो भी मेंबर्स द्वारा डिसीजन लिए गए हैं, डिसीजंस को कर्ता रिप्रेजेंट करता है, वो उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। ही मैनेजेस ऑल द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस ऑफ द फैमिली, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द वर्क डन, ऑल द स्टेप टेकन बाय अ फैमिली ड्यूरिंग एनी पोजीशन। नेक्स्ट थिंग, क्या कर्ता किसी को उत्तरदायी होते हैं, क्या उनको किसी को जवाब देना बनता है? ही इज नॉट अकाउंटेबल टू एनीवन। नहीं, जो उन्होंने डिसीजन ले लिया दैट इज फेयर इनफ एंड ही कैन नॉट एक्सप्लेन टू एवरीवन कि क्यों उन्होंने ये लिया है, ही इज नॉट अकाउंटेबल। बट अनलेस
ही हैज़ अ चार्ज ऑफ मिस अप्रोप्रिएशन, फ्रॉड या कन्वर्जन। अगर उन पर ये साबित हो जाता है कि उन्होंने कोई फ्रॉड किया है या उन्होंने कोई प्रॉपर्टी मिस अप्रोप्रिएट की है, एम्बेजलमेंट की है, कुछ कन्वर्ट किया है, तो उनको फिर उत्तर देना पड़ेगा, अपने फैमिली मेम्बर्स को बताना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा कि उन्होंने ये क्यों किया, किस लिए किया। सो चार्ज ऑफ फ्रॉड वगैरह से बचना है। अगर ये इनका इल्ज़ाम आप पर नहीं लगता तो आप अकाउंटेबल नहीं हो, आप किसी को उत्तरदायी नहीं हो। All right, so this was all about this position of karta. I hope you understood his nature, his way of working, his position. With this I end up this session. We'll meet you in the next session. Hope you are following all the sessions along with me. Do not forget to subscribe. You can give a like, share and subscribe if you really like this video. We will come with more new topics. Till then, keep watching. Have a nice day. Thank you.